अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी को हमने आज जो है वो स्टडी करना है। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट थे, उसके जो खामियाँ किस्म की थी, उनको जो है वो माइंड में जो है वो रखते हुए नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम के नील बोहर ने एक जो है वो और मॉडल जो है वो पेश किया इन 1913 के अंदर 1913 के अंदर द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। कि जो मैक्स प्लैंक की जो है एक क्वांटम थ्योरी थी, एक ऑर्गेनाइज जो है उसकी थ्योरी थी, उस थ्योरी को जो है इस मॉडल की जो है वो फाउंडेशन, इसकी जो है वो बेस बनाकर जो है वो पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के बोहर के मॉडल के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। कि बोहर का जो मॉडल था, उस मॉडल के मुताबिक जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, वो एब्जॉर्ब या एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट जो है वो मुसलसल नहीं कर रहे होते। द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिनाइज्ड एज इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। द एनर्जी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिनाइज्ड कि जो एनर्जी होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है अपने जो है जो उनके एनर्जी लेवल होते हैं उसके मुताबिक। द बोहर एटॉमिक मॉडल इज शोन इन फिगर। अब बोहर का जो मॉडल है वो उसमें डायग्राम के अंदर है वो शो किया गया है। अब ये बोहर एटॉमिक मॉडल है। अब इसके सेंटर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस शो किया गया है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है उसके ऑर्बिट्स, उसके जो है वो मदार शो किए गए हैं। अब इनमें जो है वो ऑर्बिट 1 जो है उसका नाम जो है वो के शेल है, नंबर 2 पर एल शेल होता है, नंबर 3 पर एम शेल होता है। इसी तरह इन शेल की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट एनर्जी के हिसाब से ये शेल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। अब पहला जो के शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, जबकि दूसरा शेल जो होता है एल शेल, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं। तीसरा जो शेल है होगा एम शेल, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें शेल की तादाद बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके वो भी एक बढ़ते जाएंगे। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसके जो हैं वो जो पास्टुलेट्स हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो शो किए गए हैं। नंबर 1 पर है कि दी हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए टिनी न्यूक्लियस। कि हाइड्रोजन एटम जो है एक टिनी, एक छोटे से जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस और अराउंड द न्यूक्लियस। कि हाइड्रोजन एटम जो है वो टिनी न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उसके रेडियस आर के अंदर वो वहाँ पर जो है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटिनाइज्ड। कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, दैट इज़ क्वांटिनाइज्ड, जो कि कांस्टेंट है, जिसको हम जो है किसी सूरत में जो है वो चेंज नहीं कर सकते। नंबर 3 है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है अपने किसी पार्टिकुलर एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर जो है वो रहते हैं, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो वो ना एनर्जी को जो है वो खारिज करते हैं, ना इसको जो है एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। दी एनर्जी इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्राम वन ऑर्बिट टू अनदर। जबकि एनर्जी के जो अखराज या उसके जो जज़ब होने का इन्हिसार होता है वो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से जो है
एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो है वो मूव करते हैं, तो तब उसके अंदर एनर्जी जो है या एमिट होती है, खारिज होती है, या एनर्जी जो है वो जज़ब होती है। अदरवाइज़ अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, तो उस वक्त किसी किस्म की एनर्जी जो है वहाँ पर नहीं निकलेगी, ना उनकी जज़ब होगी एनर्जी और ना ही वहाँ से जो है वो खारिज होगी। When an electron jump from lower orbit to higher orbit, it absorb energy, कि जब कोई जो है इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जो है वो मूव करता है, जंप करता है, तो उस वक्त एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। और व्हेन इट जंप फ्राम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जब ये है वो जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो इट रेडिएट एनर्जी, तो वहाँ से जो है वो एनर्जी रेडिएट होती है, वहाँ से एनर्जी जो है वो खारिज होती है। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज़ गिवन बाय प्लांक्स इक्वेशन। तो ये जो एनर्जी होती है इसको प्लांक्स इक्वेशन की मदद से जो है वो शो किया जाता है। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। अब यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं हायर लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे हायर टू लोअर की तरफ, तो उस वक्त एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेंगे डेल्टा H, जो डेल्टा E हमारे पास जो है वो HV प्लांक्स कांस्टेंट जो है इक्वेशन के तौर पर लिया जाएगा। वेयर H इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, यहाँ पर H हमारे पास जो है प्लांक्स कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। और V हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, कि लाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी है उसकी, कि लाइट जो है कितनी स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही होगी, या वो एक उसमें जो है वो पहुँचेगी वहाँ तक। Electrons can revolve only in orbits of a fixed angular movement MVR। के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव करते हैं MVR के अंदर। MVR हमारे पास जो है इक्वल टू N H/T 2 पाई हमारे पास होता है, जबकि n हमारे पास जो है वो क्वांटम नंबर होते हैं और ऑर्बिट नंबर की जो वैल्यूज़ होती है, तादाद होती है, वो 1 2 3 4 5 6 होती है। ये डायग्राम में भी ऑर्बिट नंबर जो है वो शो किए गए हैं। ये देखें, नंबर 1 n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 4, 3 n इज़ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, कि ये हमारे पास जो है n उनके ऑर्बिट्स नंबर को शो कर रहा है। और इन्हीं ऑर्बिट्स नंबर की बेस पर हम जो है वो बता सकते हैं कि उनके शेल्स की तादाद जो है या उनके ऑर्बिट्स, उनके मदार जो हैं वो किस हिसाब से हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो n की वैल्यू लेंगे, इसकी हमारे पास जो है h की वैल्यू हमें 6.63 जो है वो दी गई है। 2 पाई की हम जो है इसको साथ ऐसे ही जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो MVR, हमारे पास कोई भी प्लांक्स कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो है